नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। तो आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर के बीए प्रथम वर्ष पदवी हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हमें बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यक्रम की चर्चा करनी है। इस समय ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी का अभ्यास हमें अलग अलग दो प्रश्न पत्रों के माध्यम से करना है। एक तो द्वितीय भाषा अर्थात एसएल हिंदी के माध्यम से हिंदी एसएल के अंतर्गत उसका अभ्यास करना है और ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत हिंदी के दो प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हम ऐच्छिक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करते हैं। ऐच्छिक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के लिए, प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र कथा साहित्य का है और दूसरा प्रश्न पत्र नाटक तथा एकांकी का है। तो इस प्रकार ये दो अलग अलग प्रश्न पत्र अर्थात दो पेपर्स हैं। तो ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है नाटक तथा एकांकी, तो इस प्रश्न पत्र की विस्तार के साथ हमें आज यहाँ चर्चा करनी है। उसका पाठ्यक्रम, उसका प्रश्न पत्र का स्वरूप और परीक्षा की जो पद्धति है, तो इन तीन बातों को लेकर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एसएल हिंदी के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र, एक स्वतंत्र प्रश्न पत्र होगा, स्वतंत्र विषय है। परंतु ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसके दो प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र कथा साहित्य का और दूसरा प्रश्न पत्र नाटक तथा एकांकी का। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रश्न पत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी का है। संपूर्ण वर्ष भर हमें ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत ये जो दो प्रश्न पत्र हैं, कथा साहित्य पहला प्रश्न पत्र और दूसरा नाटक तथा एकांकी, तो आधे आधे पाठ्यक्रम को लेकर 4 प्रश्न पत्रों का 2 सत्रों के अंतर्गत, 2 सेमेस्टर के अंतर्गत अभ्यास करना है। इस समय हम केवल प्रथम सत्र फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो पाठ्यक्रम है उसकी ही चर्चा करते हैं। बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह नाटक तथा एकांकी का है। ये जो पाठ्यक्रम है 2 भागों में विभाजित है। एक खंड क जिसके अंतर्गत नाटक है और खंड ख जिसमें एकांकी है। एक नाटक का और दूसरा एकांकी का भाग है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक नाटक और 5 एकांकियों को हमें देखना है। नाटक के अंतर्गत नाटक का जो नाम है वो धरती आबा नाम का नाटक है और इस नाटक के नाटककार ऋषिकेश सुलभ है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें ऋषिकेश सुलभ के
धरती आभा नाटक को देखना है। ख खंड के अंतर्गत हमें 5 एकांकियों को देखना है। जो 5 एकांकियां पाठ्यक्रम के लिए हैं, उसमें पहली एकांकी सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर का ये एकांकी है। दूसरा एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, भाग 2, उसके एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तीसरा एकांकी अशोक वन, उसके एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। चौथा एकांकी नए मेहमान और उसके एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। और 5वीं एकांकी है रीढ़ की हड्डी और उसके एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक नाटक जो धरती आभा ऋषिकेश सुलभ का नाटक देखना है और 5 एकांकियां जिसके अंतर्गत सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर का एकांकी, पृथ्वीराज की आंखें जिसका दूसरा भाग रामकुमार वर्मा का एकांकी, अशोक वन लक्ष्मी नारायण मिश्र का एकांकी, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का एकांकी और 5वां एकांकी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी का एकांकी है। तो कुल मिलाकर तो ये 6 रचनाओं को इसके अंतर्गत हमें देखना है। यहाँ आपको जो 2 पुस्तकें दिख रही है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। नाटक तथा एकांकी के लिए ये 2 पुस्तकें पाठ्यक्रम की है। एक जो नाटक है धरती आभा ऋषिकेश सुलभ का, ये नाटक जो बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित नाटक है। उसके बाद ये दूसरा जो पुस्तक है एकांकी संकलन, इसके अंतर्गत 10 एकांकियां हैं, जिसमें से पहली जो 5 एकांकियां हैं वो प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम के लिए हैं। ये जो 5 एकांकियां हैं उसका उल्लेख इसके पहले हमने किया है। तो ये 2 पुस्तकों को पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है। एक धरती आभा है और दूसरा एकांकी संकलन के अंतर्गत 10 एकांकियां हैं, जिसमें से 5 एकांकियों को पहले सत्र के अंतर्गत हमें देखना है। ये नाटक की पुस्तक है, धरती आभा नाटक है। तो इस पुस्तक की कीमत 60 रुपये है और इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 95 है। तो इस प्रकार एक छोटी सी पुस्तक पाठ्यक्रम के लिए है। जो दूसरी पुस्तक है एकांकी संकलन, जिसके अंतर्गत 10 एकांकियां हैं। 5 एकांकियों को प्रथम सत्र में और 5 एकांकियों को दूसरे सत्र में देखना है। इस पुस्तक की कीमत 95 रुपये है। तो इस प्रकार इन 2 पुस्तकों को नाटक तथा एकांकी जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसके लिए आवश्यक है। अब हम परीक्षा की जो पद्धति है उसका विचार करते हैं, उसको देखते हैं कि इस पर किस प्रकार परीक्षा होगी, या परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो जिस प्रकार पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, एक नाटक और दूसरा एकांकी है, तो ये जो परीक्षा है परीक्षा पद्धति भी 2 प्रकार से होगी। तो उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये 2 भाग कौन से हैं? तो पहला भाग है अंतर्गत मूल्यांकन, उसको CA कहा गया है, कंटिन्यू असेसमेंट, निरंतर मूल्यांकन। और दूसरा जो भाग है परीक्षा का वह विद्यापीठीय परीक्षा ESE। तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं। उसका अर्थ होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, यानी सेमेस्टर के अंत में होने वाली विद्यापीठीय परीक्षा। तो इस प्रकार परीक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो निरंतर मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हमें निरंतर रूप से अध्ययन करना है, उसका मूल्यांकन करना है CA के अंतर्गत, जिसके लिए 35 अंक है। और
जो दूसरा भाग है ESE विद्यापीठीय परीक्षा का, वह 40 अंकों की परीक्षा होगी, वह विद्यापीठ परीक्षा लेगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर प्रथम सत्र का ये जो दूसरा प्रश्न पत्र नाटक तथा एकांकी का, वह 75 अंक का है। ये 75 अंक दो भागों में विभाजित है, एक 35 अंक के लिए निरंतर मूल्यांकन और दूसरा विद्यापीठीय परीक्षा है। तो 35 अंक में हमें सबसे पहले क्या करना है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये 35 अंकों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। एक कक्षा में परीक्षा जो 10 अंक की परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा भी कक्षा में होगी जो 10 अंक के लिए, और तीसरा जो भाग है वह स्वाध्याय लेखन का है, होम असाइनमेंट का है। तो इस प्रकार ये जो 35 अंक का जो वर्गीकरण है, इसमें 2 क्लास टेस्ट होंगे, परीक्षा कक्षा में परीक्षा होगी, 10-10 अंक की 2 परीक्षाएं होगी, और एक आपको स्वाध्याय लेखन करना है, होम असाइनमेंट इसके अंतर्गत होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 35 अंक के अंतर्गत हमें कार्य करना है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उसको विद्यापीठीय परीक्षा ESE कहा गया है, वह 40 अंक की होगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये परीक्षा का जो स्वरूप है वह 2 प्रकार से है, एक अंतर्गत मूल्यांकन 35 अंक के लिए और विद्यापीठीय परीक्षा 40 अंक के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर ये प्रथम सत्र का जो प्रश्न पत्र क्रमांक 2 75 अंक के लिए होगा। ये जो पाठ्यक्रम है वह CBCS के अंतर्गत हमें देखना है कि क्रेडिट सिस्टम इसके अंतर्गत है, श्रेयांक पद्धति है, और ये जो 75 अंक है तो इसमें 25 अंक की इसमें 25 अंक के लिए 1 क्रेडिट होता है। तो इस प्रकार 3 क्रेडिट आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे, 25, 25 और 25। इस प्रकार ये 75 अंकों को 25 के आधार पर 3 क्रेडिट का ये प्रश्न पत्र है। तो इस प्रकार हर प्रश्न पत्र के लिए 3 क्रेडिट आपको मिलने वाले हैं। BA प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत ये जो दूसरा प्रश्न पत्र नाटक तथा एकांकी है उसका प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह इस प्रकार है, जो आपके इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न नाटक पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी स्वरूप का होगा, उसके लिए 15 अंक है। या नाटक पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। नाटक कौन सा है? धरती आबा है, और उस नाटक के नाटककार ऋषिकेश सुलभ है। इस नाटक पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 प्रश्न आपको लिखना है, उसके लिए 15 अंक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 2 है, दूसरा एकांकियों पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो यहाँ 2 विकल्प के साथ प्रश्न आने वाले जो एकांकी पर होंगे, उसमें से 1 प्रश्न आपको लिखना है 15 अंक के लिए। पाठ्यक्रम के लिए जो 5 एकांकियां हैं, उन 5 में से 2 पर 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से 1 प्रश्न लिखना है। हमने इसके पूर्व हमने चर्चा की है कि ये कौन कौन सी एकांकियां हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जो सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर का एकांकी है, पृथ्वीराज की आंखें दूसरा भाग डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का एकांकी है, अशोक वन तीसरा एकांकी लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, चौथा एकांकी नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का एकांकी, और 5वां रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। तो ये जो 5 एकांकी है, उन 5 एकांकियों पर विकल्प के साथ 2 प्रश्न होंगे, 2 में से 1 लिखना है 15 अंक के लिए। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है टिप्पणियों का है। ये 5-5 अंक की 2 टिप्पणियां आपको यहाँ इसके अंतर्गत लिखनी है। प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो तीसरा प्रश्न है टिप्पणियों का, उसमें 2 टिप्पणियां क और ख के रूप में
पहली टिप्पणी नाटक पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी टिप्पणी 5 अंक के लिए। जो धरती आबा नाटक है उस पर आधारित 2 टिप्पणियां आएगी, 2 में से 1 लिखनी है 5 अंक के लिए। और ख टिप्पणी के अंतर्गत 1 अंकियों पर टिप्पणी होगी, 2 टिप्पणियां होंगी, 2 में से 1 लिखनी है 5 के लिए है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला प्रश्न और पहली टिप्पणी नाटक पर आधारित है, यानी कि नाटक के लिए कितने अंक हैं? 15 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक की एक टिप्पणी 20 अंक के लिए है। और एकांकी के लिए दूसरा प्रश्न एकांकी पर है 15 अंक के लिए और दूसरी टिप्पणी 5 अंक के लिए है, तो 20 अंक। तो इस प्रकार ये जो पाठ्यक्रम है 2 भागों में विभाजित है, एक नाटक और दूसरा एकांकी। नाटक 20 अंक के लिए और एकांकी 20 अंक के लिए है। तो इस प्रकार यहाँ जो 4 प्रश्न हमें लिखने हैं, 2 नाटक के और 2 एकांकियों के, 40 अंक के लिए ये पाठ्यक्रम है। तो यहाँ 5 एकांकियां हैं, 2 प्रश्न दीर्घोत्तरी और 2 टिप्पणियां आने वाली हैं। तो हर एक एकांकी पर 1 प्रश्न आएगा, यानी कि दूसरे प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न आने वाले हैं, 2 एकांकियों पर 2 प्रश्न आएंगे। ये दोनों भी अलग अलग एकांकियां होगी, यानी कि 1 एकांकी पर 1, इस प्रकार के 2 एकांकियों पर 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न। और जिन एकांकियों पर दीर्घोत्तरी प्रश्न आया है उस पर टिप्पणी नहीं आएगी, जिस पर दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं आया है उस पर टिप्पणी का प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ 5 में से 4 एकांकियों पर प्रश्न आ सकते हैं, 4 एकांकियों पर, चाहे वो 15 अंक के लिए हो या 5 अंक के लिए, 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि इसमें से 1 एकांकी पर प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न ही आने वाले 2 5 एकांकियां हैं। तो इस प्रकार ये विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा होगी वह 40 अंक की होगी और उसका जो स्वरूप है, प्रश्न पत्र का स्वरूप इस प्रकार का होगा। इसके अंतर्गत 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न और 2 टिप्पणियां परीक्षा के अंतर्गत आएगी। उसके बाद जो अंतर्गत मूल्यांकन है उसके अंतर्गत इसकी चर्चा हमने की है, जिसमें 2 10-10 अंक की परीक्षाएं और एक 15 अंक के लिए होम असाइनमेंट या स्वाध्याय लेखन है। तो इस प्रकार ये 35 अंक, तो इस प्रकार 40 और 35 ये 75 अंक का प्रश्न पत्र है और उसका प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है इस प्रकार का रहा है। यह नाटक और एकांकी, नाटक तथा एकांकी ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है, तो इसमें हिंदी साहित्य की 2 अलग अलग विधाएं हैं। तो इन दोनों विधाओं का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य क्या है उसको समझना है। इसमें एक एकांकी है और दूसरा नाटक है। नाटक का ही छोटा रूप एकांकी है। इसके बाद हमें एक एक विषय को विस्तार के साथ उसकी चर्चा करनी है, परंतु इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम एकांकी और नाटक ये जो विधा है उससे हम परिचित होंगे। नाटक किसे कहते हैं, नाटक क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, वह हमारे समझ में आएगा। उसी प्रकार एकांकी का अर्थ क्या है, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी का स्वरूप क्या है, ये सारी जो बातें हैं यहाँ इस प्रश्न पत्र के माध्यम से परिचय होने वाला है। तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि एकांकी और नाटक विधा का परिचय हमें प्राप्त करना है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, नाटक के प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न करना है, तो नाटक को समझना है। नाटक और एकांकी दोनों भी दृश्य श्राव्य काव्य के अंतर्गत आने वाली ये विधाएं हैं। तो इस दृष्टि से नाटक के प्रति हमारी जो रुचि है उसको बढ़ाना है। उसका तीसरा महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य है वह संवाद लेखन वाचन कौशल्य का विकास करना है। तो इस पर लेखन करना है, नाटक और एकांकी के संदर्भ में उसका वाचन है, या एकांकी और नाटक के प्रति
उसका जो स्वरूप होता है, उसका जो अभिनय होता है, उसकी जो रचना होती है, या उसका जो रंगमंचीय जो रूप है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त करना है और उस दृक् श्राव्य विधा के प्रति हमारा जो कौशल्य है, हमारा जो ज्ञान है, वह विकसित करना है। अगला जो उद्देश्य है, रंगमंच से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। नाटक और एकांकी का संबंध रंगमंच के साथ होता है, अभिनय के साथ होता है। तो इस प्रकार हमारे अंदर रंगमंच से संबंधित जो जानकारी है वह प्राप्त करनी है, उसके प्रति जो ज्ञान है वह प्राप्त करना है। और एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, अभिनय के प्रति आकर्षण निर्माण करना है। तो इसका रंगमंच और अभिनय, ये जो दो तत्व है या दो जो विशेषता है, नाटक और एकांकी के अंतर्गत ही होती है। अन्य जो साहित्य है उसके अंतर्गत इस प्रकार की कोई रंगमंच या अभिनय जैसी कोई विशेषता या कोई तत्व नहीं होता है। तो इस प्रकार नाटक और एकांकी क्या है उसका परिचय, नाटक के प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न करना, संवाद लेखन वाचन कौशल्य का विकास करना, रंगमंच से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना और अभिनय के प्रति हमारे आकर्षण का निर्माण करना, इन उद्देश्यों से या इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पत्र को हमें समझना है, पढ़ना है। तो इस प्रश्न पत्र का महत्व क्या है? तो इस प्रश्न पत्र के महत्व को भी हमें समझना है। जैसे कि नाटक और एकांकी ये दोनों भी दृक् श्राव्य माध्यम की अत्यंत प्राचीन ऐसी विधाएं हैं। तो ये विधा क्या होती है उसको भी समझना है। विधा साहित्य का एक प्रकार है। हिंदी में साहित्यिक प्रकार को विधा कहा जाता है। हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उसमें से ये दो विधाएं हैं, नाटक और एकांकी। तो नाटक और एकांकी ये दृक् श्राव्य माध्यम है। दृक् श्राव्य माध्यम क्या है? दृक् यानी देखना, श्राव्य यानी सुनना। जिस विधा को हम देखते भी है और सुनते भी है, तो ऐसा ये माध्यम है, ऐसी ये विधाएं हैं। नाटक और एकांकी का जो निर्माण है वो मूलतः रंगमंच पर अभिनय करने के लिए या रंगमंच पर खेलने के लिए या रंगमंच पर प्रदर्शित करने के लिए ही होता है। परंतु अन्य जो विधाएं हैं, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है या अन्य विधाएं हैं, उसका इस प्रकार का कोई अभिनय नहीं होता है, अथवा केवल हम पढ़ते हैं। उसको हम श्राव्य काव्य कहते हैं। काव्य यानी कि साहित्य, श्रव्य साहित्य है। परंतु नाटक और एकांकी दृक् श्राव्य साहित्य है। देखना और सुनना ये दोनों भी क्रियाएं इसके अंतर्गत होती है। और इस प्रकार ये जो दृक् श्राव्य का ये जो माध्यम नाटक और एकांकी है वह अत्यंत प्राचीन रही है। ये जो नाटक और एकांकी है, इस विधा के अंतर्गत हमारी जो भाव भावनाएं तथा विचारों का जो प्रतिपादन है पात्राभिनय के द्वारा किया जाता है। पात्राभिनय क्या है? पात्रों का अभिनय है, चरित्रों का अभिनय है। तो इस प्रकार यहाँ नाटक और एकांकी के अंतर्गत जो पात्र हैं वह अपने अभिनय के द्वारा अपनी भाव भावनाओं को या विचारों को प्रस्तुत करते हैं या उसको व्यक्त करते हैं। और दर्शक के रूप में या पाठक के रूप में हम इन पात्रों का अभिनय देखकर हम उस विधा को या उस नाटक तथा एकांकी की कथा को, उसके उद्देश्य को समझ जाते हैं। तो इस दृष्टि से इस विधा के ऐसे कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हैं और इन तथ्यों को इस रचना के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही
युग पुरुषों की जो जीवनियां हैं तो उसके अंतर्गत व्यक्त की जाती है। तो इस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में नाटक तथा एकांकी का स्थान है और इन विधाओं के अंतर्गत कई ऐतिहासिक तथ्य और युग पुरुषों की जीवनियों को युगानुरूप प्रस्तुत करने का माध्यम नाटक और एकांकी रहा है। दृक् श्राव्य विधा होने के कारण दर्शकों को रसानुभूति दिलाने का महत्वपूर्ण जो कार्य है वह नाटक तथा एकांकी करती है, या दर्शकों को नाटक और एकांकी ये जो विधा है वह रसानुभूति तक पहुंचाने का या रसानुभूति दिलाने में सहायता करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। रसानुभूति क्या है? रसानुभूति का अर्थ साहित्य शास्त्र के अंतर्गत आनंद है, या जो भी नाटक और एकांकी की कथा वस्तु है उसको समझना या उसका आनंद लेना, उसका मनोरंजन करना ही रसानुभूति है। तो इस प्रकार एकाध कहानी है और एकाध नाटक है। जब हम कहानी नाटक एकांकी की तुलना करते हैं, एक तरफ उपन्यास कहानी, दूसरी तरफ नाटक एकांकी की जब हम तुलना करते हैं तो नाटक और एकांकी जो हम प्रत्यक्ष रंगमंच पर अभिनय के द्वारा देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ कहानी और उपन्यास को हम केवल पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे कि जिस ढंग से हम नाटक तथा एकांकी को देखकर हम समझ जाते हैं, उस प्रकार अन्य विधाओं के अंतर्गत इस प्रकार देखकर समझा नहीं जाता है। तो इस दृष्टि से दृक् श्राव्य विधा होने के कारण उसका जो प्रभाव है दर्शकों पर या पाठकों पर झट से पड़ जाता है। दर्शकों को रसानुभूति तक पहुंचाने के लिए ये जो दृक् श्राव्य माध्यम है वह सहायता करता है। तो इस प्रकार सामाजिक समस्याओं की जो अभिव्यक्ति है उसका एक सशक्त माध्यम नाटक तथा एकांकी है। तो इस प्रकार इस विधा के अध्ययन से एक तो हमारा मनोरंजन होगा और मनोरंजन के साथ साथ अर्थात ये जो अभिनय है और लेखन के क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धि भी हो सकती है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न पत्र के माध्यम से या नाटक तथा एकांकी इस विधा के माध्यम से हमारा एक तो मनोरंजन होगा, उसके साथ साथ अभिनय क्या होता है, अभिनय की जो कला है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। नाटक और एकांकी के लेखन की जो कला है या लेखन का जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो जानकारी है प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के दूसरे प्रश्न पत्र नाटक तथा एकांकी को विस्तार के साथ देखना है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। इसके बाद हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो रचना है एक एक रचना की विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।